हेलो डियर स्टूडेंट। एजुकेशन विद पूनम मैम चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं पूनम और हम डिस्कस कर रहे हैं आरपीएससी रेवेन्यू ऑफिसर जो भर्ती निकली थी उसके लिए हम पॉलिटी है वो इस लेक्चर के अंदर देखेंगे। तो पॉलिटी का जो क्रेश कोर्स है वो मैंने स्टार्ट किया है, जिसके लास्ट क्लास के अंदर हमने जो सिलेबस है वो डिस्कस किया था। आज उसका पहला टॉपिक है संविधान सभा, उसके बारे में देखेंगे। तो ये बहुत ही डिटेल क्लास होने वाली है, आप इसको अच्छे से देखिए, जिससे जो रेवेन्यू ऑफिसर का जो एग्ज़ाम होगा मई के अंदर, तो उसमें आपका एक भी क्वेश्चन है वो नहीं छूटेगा, क्योंकि हम उसमें हर टॉपिक है वो एकदम डिटेल से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए और देखते हैं जो लेक्चर है वो स्टार्ट करते हैं कि संविधान सभा के अंदर उसका निर्माण है वो किस प्रकार हुआ और किन किन लोगों ने इसके निर्माण में योगदान दिया। तो जो संविधान निर्माण है उसका निर्माण संविधान निर्माण का जो संविधान भारत का जो संविधान का निर्माण किया गया था वो संविधान सभा द्वारा किया गया था। संविधान निर्मात्री सभा जनप्रतिनिधियों की वह सभा थी जिसने भारत का संविधान लिखने का जो कार्य है वो संपन्न किया। तो जो संविधान निर्माण है वो भारत की वो जो उस समय जो क्रांतिकारी थे, जो देश को चलाने में अपनी भूमिका निभा रहे थे, क्रांतिकारी क्षेत्रों में योगदान दे रहे थे, उन्होंने संविधान जो बनाने का बीड़ा है वो उठाया और एक संविधान सभा है उसका निर्माण किया। संविधान सभा सिद्धांत का सर्वप्रथम जो विचार है वो 1895 के स्वराज्य विधेयक में व्यक्त हुआ, जिसे बाल गंगाधर तिलक के निर्देशन में तैयार किया गया था। तो संविधान सभा का जो सिद्धांत है वो सर्वप्रथम स्वराज्य विधेयक में व्यक्त हुआ, जो बाल गंगाधर तिलक है उनके निर्देशन में ये तैयार किया गया था 1895 के अंदर। पंडित मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक 8 सदस्यीय समिति की स्थापना संविधान का प्रारूप तैयार करने के लिए की गई, जिसने सन 1928 में नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत की, लेकिन ब्रिटिश सरकार द्वारा इस पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। तो जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने भारतीयों को ये कहा कि आप ऐसा संविधान तैयार कीजिए जो पूरे भारत को मान्य हो। जो भी उस समय जो क्रांतिकारी थे, जो कांग्रेस काम कर रही थी और जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे, ब्रिटिश अधिकारियों ने कहा कि ऐसा तैयार कीजिए अगर आपकी सक्षम है तो सभी पूरे भारत के लोग हैं, भारत सभी को ये स्वीकार हो। तो पंडित मोतीलाल नेहरू ने उसकी अध्यक्षता की, एक 8 सदस्यीय समिति की निर्माण करके, और एक संविधान का जो प्रारूप है वो तैयार किया गया और उसको 1928 में प्रस्तुत किया गया, जिसे नेहरू रिपोर्ट है वो कहा गया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसको मान्य नहीं किया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसको स्वीकार नहीं किया था। इसलिए जो ब्रिटिश सरकार है उन्होंने इस रिपोर्ट को ठुकरा दिया था, उस पर कोई विशेष ध्यान है वो नहीं दिया था। संविधान सभा के विचार का प्रतिपादन वर्ष 1934 में एम.एन. राय ने किया। तो इसका जो संविधान सभा का विचार है वो 1934 में एम.एन. राय ने दिया। 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत के संविधान के निर्माण के लिए प्रथम बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा के गठन की मांग रखी। तो 1935 में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उन्होंने भारत के संविधान निर्माण के लिए प्रथम बार जो आधिकारिक रूप से है वो संविधान सभा के गठन की है वो मांग है वो रखी। 1938 में कांग्रेस की ओर से पंडित जवाहरलाल नेहरू ने घोषणा की कि स्वतंत्र भारत के संविधान का निर्माण वैश्विक मताधिकार के आधार पर चुनी हुई संविधान सभा द्वारा किया जाएगा और उसमें कोई बाहरी हस्तक्षेप नहीं होगा। तो जो पंडित जवाहरलाल नेहरू है उन्होंने घोषणा की कि जो स्वतंत्र भारत के का संविधान होगा उसका निर्माण है वो वैश्विक मताधिकार के आधार पर होगा। जो वैश्विक लोग हैं जो मताधिकार के आधार पर जिन लोगों को चुनेंगे संविधान सभा के निर्माण के लिए, वो लोग हैं वो संविधान सभा का निर्माण करेंगे। संविधान सभा का निर्माण होगा और वही लोग हैं वो संविधान का निर्माण करेंगे। इसमें कोई भी बाहरी हस्तक्षेप है वो नहीं अलाउ किया जाएगा, चाहे वो ब्रिटिश सरकार हो या और कोई भी अधिकारी हो। तो उन्होंने कांग्रेस की ओर से कहा था 1938 के अंदर। 1940 के अगस्त प्रस्ताव में नेहरू की इस मांग को मान लिया गया। तो 1940 के जो अगस्त प्रस्ताव था उसमें जो नेहरू की जो मांग थी वो मान लिया गया कि वैश्विक मताधिकार के आधार पर संविधान सभा का निर्माण होगा और ये
संविधान का निर्माण है वो करेंगे। अब संविधान सभा का गठन कैसे हुआ वो देखते हैं। तो मिशन योजना के तहत जुलाई 1946 में संविधान सभा हेतु अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुए। इस योजना की संविधान सभा में निम्न 389 सदस्य चुने गए। तो ये संविधान सभा का निर्माण करने के लिए, गठन करने के लिए एक मिशन योजना की शुरुआत की गई जुलाई 1946 के अंदर, कि संविधान सभा है वो अप्रत्यक्ष रूप से निर्वाचन हुए जो लोग हैं उनको रखा जाएगा। और इस योजना के लिए संविधान सभा में 389 सदस्य हैं वो चुने जाने थे, जिसमें 93 सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। तो देसी रियासतें थी, उन्होंने 93 सदस्य हैं वो, उनको जो देसी रियासतों का प्रतिनिधित्व है वो करेंगे। 4 चीफ कमिश्नर शासित क्षेत्र के जो प्रतिनिधि थे वो 4 थे, और 292 थे ब्रिटिश प्रांतों के प्रतिनिधि। तो ऐसे तीनों को मिला के 389 सदस्य हैं वो चुने गए। देसी रियासतों के प्रतिनिधियों के अलावा शेष 296 सदस्यों में से 211 सदस्य कांग्रेस के व 73 मुस्लिम लीग के चुने गए, और शेष स्थान हैं वो खाली रहे। तो जो देसी रियासतें थे वो अपनी ओर से उन्होंने 93 सदस्य भेजे थे, लेकिन जो 296 सदस्य थे उसमें से 211 सदस्य कांग्रेस की ओर से थे और 73 मुस्लिम लीग की ओर से चुने गए थे। लीग ने संविधान सभा में शामिल होना स्वीकार नहीं किया। बाद में मुस्लिम लीग ने संविधान सभा के अंदर शामिल होने से इनकार कर दिया। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन योजना का विरोध किया था, क्योंकि इस योजना में पाकिस्तान की मांग को अस्वीकार कर दिया गया था। तो जब कैबिनेट मिशन आया तो उन्होंने कहा कि हम संविधान में तभी भाग लेंगे जब जो पाकिस्तान की मांग है वो स्वीकार की जाएगी, और हमें अलग से पाकिस्तान है देश है वो दिया जाएगा। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन है वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में शुरू हुआ। तो जो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में हुआ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। काफ़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन है वो पूछा जाता है। और इसके जो अध्यक्ष हैं वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है उनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था 9 दिसंबर 1946 को, और वो इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष के रूप में एक दिन है वो इस सभा के अंदर है वो रहे थे सच्चिदानंद सिन्हा। तो आपको ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि अस्थायी अध्यक्ष हैं वो 9 दिसंबर 1946 को कौन थे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में थे। और जो मुस्लिम लीग है उन्होंने इसका जो बहिष्कार है संविधान सभा का उन्होंने किया था। 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी सभापति चुन लिया गया, और अंत तक वे ही उसके सभापति रहे। तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा है उनको अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। उसके बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को सर्वसम्मति से संविधान सभा का स्थायी सभापति है वो चुन लिया गया, और जो संविधान निर्माण होने तक अंत तक ये जो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही संविधान सभा के अध्यक्ष हैं वो रहे। देश की विभाजन के बाद भारत की संविधान सभा में 324 सदस्य थे, परंतु बाद में केवल 299 सदस्य रह गए, जिनकी प्रथम बैठक 31 अक्टूबर 1947 को हुई। तो जो संविधान भारत का जब विभाजन हुआ तो कुछ जो प्रांत हैं वो पाकिस्तान में गए, और उस समय के जो लोग थे जो उन प्रांतों से चुन के आए थे वो भी पाकिस्तान में चले गए। तो फिर 324 सदस्य थे जो फिर केवल 299 सदस्य हैं वो बचे, और उनकी जो प्रथम बैठक है वो 31 अक्टूबर 1947 को की। इन सदस्यों में से निम्न 6 सदस्यों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। तो जो बैठक थी उसमें 6 सदस्यों की जो भूमिका है वो बहुत महत्वपूर्ण रही संविधान सभा के अंदर। वो हैं जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद, भीमराव अंबेडकर जो प्रख्यात विधिवेता और अर्थशास्त्री थे। ये संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इनके पास सभा में संविधान के प्रारूप को पारित करवाने की जिम्मेदारी थी। के एम मुंशी जो गुजरात से थे, और अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर मद्रास से। तो ये 6 सदस्य थे जो बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका है वो संविधान सभा के अंदर निभाई। इन 6 सदस्यों को निम्न 2 प्रशासनिक अधिकारियों ने महत्वपूर्ण सहायता दी।
तो वो हैं BN राव। ये भारत सरकार के संवैधानिक सलाहकार थे और इन्होंने अन्य देशों की राजनीतिक व्यवस्था का अध्ययन करके कई चर्चा पत्र तैयार किए थे। इन्हें संविधान निर्मात्री सभा का विधि सलाहकार बनाया गया था। तो BN राव है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण शख्सियत थी और ये भारत सरकार की संवैधानिक सलाहकार चुने गए थे। और इन्होंने राजनीतिक व्यवस्थाओं को, जो अलग अलग देशों की जो राजनीतिक व्यवस्था है, उनका अध्ययन किया था। और ये संविधान निर्मात्री सभा का जो विधि सलाहकार हैं वो BN राव थे। SN मुखर्जी, तो इनकी भूमिका मुख्य योजनाकार की थी। जो संविधान सभा की मुख्य योजनाकार हैं वो SN मुखर्जी ने तैयार की थी। मुखर्जी जटिल प्रस्तावों को स्पष्ट वैदिक भाषा में व्यक्त करने की क्षमता है वो रखते थे। तो ये दो प्रशासनिक अधिकारी थे, BN राव और SN मुखर्जी। संविधान निर्माण का कार्य संविधान सभा ने विभिन्न समितियों, जो कुल 22 समितियां थी, इनके माध्यम से किया। और इसमें हम जो प्रमुख समितियां हैं वो देखेंगे। तो संविधान निर्माण का कार्य जो किया गया, वो अलग अलग समितियां हैं वो बनाई गई कि किस प्रकार अलग अलग समितियां बनाकर उनको अलग अलग लोग उस पर कार्य करके सर्वश्रेष्ठ संविधान है वो बना सके। तो सबसे पहले हैं जो नियम समिति है, उसको राजेंद्र प्रसाद है उन्होंने लीड किया। संघ संविधान समिति है, उसको जवाहरलाल नेहरू ने। राज्य समिति, जिसको जवाहरलाल नेहरू ने। प्रारूप समिति, जो डॉक्टर BR अम्बेडकर है उन्होंने। संघ शक्ति समिति, जवाहरलाल नेहरू ने। संचालन समिति, राजेंद्र प्रसाद ने। प्रांतीय संविधान समिति, वल्लभ भाई पटेल ने। परामर्श समिति, वल्लभ भाई पटेल। और उच्चतम न्यायालय पर तदर्थ समिति है वो श्री S वरदाचार्य है, उन्होंने इसकी जो महत्वपूर्ण भूमिका है इन समितियों में निभाई और ये इन्होंने इनकी अध्यक्षता की, इनको लीड किया। तो ये महत्वपूर्ण समितियां हैं वो हमने यहाँ पे आपको बताई कौन कौन सी महत्वपूर्ण समितियां। आप इन महत्वपूर्ण समितियों को अच्छे से तैयार कर लीजिए, क्योंकि समितियों से रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछे जाते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। आपको ये लेक्चर कैसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम उद्देश्य प्रस्ताव किस प्रकार लाया गया और किसने लाया उसके बारे में देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। एजुकेशन विद पूनम मैम को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए।